लोग जी क्या कहेंगे आज? मेन मुद्दा क्या है आप लोग को प्रेस को बुलाने का? देखिए, पासवा निरंतर पिछले कई महीनों से शैक्षणिक जगत में एक दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। पठन पाठन को लेकर के हो, चाहे छात्रों का मेधावी पुरस्कार सम्मान समारोह हो, चाहे निजी विद्यालयों में छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को सम्मानित करने की बात रही हो, या फिर सामाजिक कार्य जैसे रक्तदान का शिविर लगाकर ज़रूरतमंदों को रक्त पहुंचाने की बात हो, या अन्य सामाजिक गतिविधियां पासवा लगातार काम कर रही है। ये कभी मामला सामने में लगातार आ रहा है कि कोचिंग संस्थानों के द्वारा झारखंड के अभिभावकों और बच्चों का आर्थिक दोहन किया जा रहा है। अगर कहीं ठगी के शिकार लोग होंगे, फर्जीवाड़ा या जालसाजी होगा, तो पासवा खामोशी से सब कुछ नहीं देख सकती। कई अभिभावकों ने आकर सूचना दी है कि एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है बायोम, जिसने गलत आंकड़े प्रस्तुत कर अभिभावकों को अपने यहाँ एडमिशन कराने के लिए फर्जीवाड़ा किया। आशीष गहलोत नाम का एक बच्चा जो राजस्थान का रहने वाला है, जिसने 2022-23 में नीट की परीक्षा पास की और अभी एम्स में मेडिकल का स्टूडेंट चयन हुआ है, उसका फ़ोटो लगाकर रांची के विभिन्न चौक चौराहों में होर्डिंग बनवाया गया और बाज़ाब्ता उसको सम्मानित किया गया। लेकिन सम्मान पाने वाला वो आशीष नहीं, कोई और आशीष था। जिस आशीष गहलोत को इन लोगों ने सामने रखा, उसने वीडियो जारी कर ये कहा है कि मैं कभी झारखंड नहीं गया और न ही JCESC में कभी रजिस्ट्रेशन कराया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी और माननीय राज्यसभा सांसद महुआ माझी जी जिस सम्मान समारोह में जिस बच्चे आशीष को 1 लाख रुपए का चेक देते हैं, जब उनके सामने ये बात आया तो उन्होंने कहा इस तरह के फर्जीवाड़े सम्मान समारोह में अब हम कभी नहीं जाएंगे। तो ये जो एक रैकेट चल रही है पूरे राज्य में, कोचिंग संस्थानों के माध्यम से हमारे बच्चों को प्रेरित किया जाता है, एक माहौल, एक वातावरण बनाया गया है पूरे शहर में। 9वीं कक्षा से पास होने वाले बच्चों को उसी समय से ये एक मेंटली टॉर्चर कहिए कि कहा जाता है कि आप कोचिंग संस्थानों में एडमिशन लेंगे तभी आप इंजीनियर या डॉक्टर बन सकते हैं, या फिर दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने बायोम को चेतावनी दिया है कि आप 24 घंटे के अंदर जिस होर्डिंग्स को आपने लगाया है उस होर्डिंग को आप तुरंत उतारिए, वरना आपके ऊपर पासवा सीधी कार्रवाई करेगी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि कोचिंग संस्थानों के लिए एक ऐसी नियमावली बने जहां फर्जीवाड़ा नहीं हो, जहां ठगी का कोई कारोबार नहीं हो। हम अभिभावकों से भी गुजारिश करेंगे कि कोचिंग संस्थानों के बहकावे में आप बिल्कुल नहीं आए। आप सोचें समझें, क्योंकि कोई भी शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं वो इसी शहर के रहने वाले हैं। बाहर देश के कोने कोने से झारखंड को लूटने के लिए लोग आ रहे हैं। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के गरीब, यहाँ के भोले भाले अभिभावकों और बच्चों को बाहर के लोग आते हैं, एक ब्रांडिंग करते हैं और यहीं के शिक्षकों से पढ़वा करके यहीं के बच्चों का अरबों रुपया लूटकर बाहर ले जा रहे हैं। हमारी अब विशेष नज़र रहेगी, आने वाले जो भी रिजल्ट होंगे सारे कोचिंग संस्थानों के रिजल्ट पर नज़र रहेगी, क्योंकि अभिभावकों का कहना है कि जिस तरह से मीडिया के मैनेजमेंट या होर्डिंग या सोशल मीडिया के माध्यम से जो ये आंकड़े मेधा सूची की जारी करते हैं कि बच्चों ने जो पास किया है, अगर उस पूरे आंकड़े को जोड़ा जाए तो जितने सीट हैं देश में उससे ज़्यादा पास अकेले झारखंड से बच्चे कर लेते हैं। तो इस तरह के फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए पासवा ने आगे कदम बढ़ाया है। इसीलिए आज हम अपने सहयोगी किशोर सहदेव जी और डॉक्टर राजेश गुप्ता जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य की जनता के सामने इस फर्जीवाड़ा को लाने का काम किया है। अभी हम जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री की के यहाँ, हम उन्हें ज्ञापन भी सौंपेंगे इस प्रकार के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए। धन्यवाद। किशोर जी क्या कहेंगे जिस तरह से शिक्षा माफिया झारखंड में पैर पसार रही है? देखिए, ये कंप्लीट 420 का मामला है, ये फर्जीवाड़ा है। जिस प्रकार से लगातार देखने को मिल रहा है कि पूरे शहर के प्रमुख होर्डिंग्स चौक चौराहों पर लगे हुए हैं, अलग अलग कोचिंग संस्थानों के लगे हुए हैं, कहीं फिटजी, कहीं गोल, कहीं बायोम। अभी तत्काल में बायोम का जो मामला सामने आया है, यहाँ के भोले भाले अभिभावकों की
जीवन भर की गाढ़ी कमाई को वो लूट के ले जा रहे हैं। क्या फर्जी आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ नहीं पढ़ाइएगा तो आपका बेटा इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकता है। तो कोई भी अभिभावक चाहता है कि हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दें और उसके लिए हर वो कठिन परिश्रम और प्रयास करता है, चाहे क्यों न कितना भी फीस जमा करना पड़े। तो ये एक बहुत बड़ा जालसाजी का मामला है कि कहीं के बच्चे का कहीं का तस्वीर कहीं लगा देंगे कि हमारे इंस्टीट्यूट से जो विद्यार्थी यहाँ से कोचिंग प्राप्त किए हैं उसमें से 90% विद्यार्थी जो है प्रोफेशनल स्टडीज़ में, चाहे इंजीनियरिंग का मामला हो, चाहे मेडिकल का मामला हो, चाहे और कोई प्रोफेशनल शिक्षा का बात हो, हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए विद्यार्थी ही इसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम एकत्रित कर रहे हैं मामला और हम लोग संबंधित थाने में FIR करेंगे और आने वाले दिनों में उन पर सीधी कार्रवाई भी करेंगे। राजेश जी, क्या लगता है यहाँ के अभिभावकों को इस तरह के बैनर पोस्टर लगा करके बरगलाया जा रहा है? निश्चित तौर पर अभी सामने ही एक मामला आया है कि बयोम इंस्टीट्यूट के द्वारा जो बच्चा यहाँ का पढ़ने वाला नहीं है, यहाँ आया नहीं है, उसकी फ़ोटो और उनके रैंकिंग को लगा करके यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी या जो भी ये झारखंड में रहते हैं, उनको गुमराह करने के लिए, उनके गार्जियन को गुमराह करने के लिए इस प्रकार का आयोजन कर रखा है। ये टोटली फ्रॉडिज्म का मामला है, 420 का मामला है, उस पर FIR होनी चाहिए। और अभी हम लोग सरकार से भी इस बात को रखेंगे कि कोचिंग का नियम परिनियम बने, तभी यहाँ पर यहाँ के रहने वालों को कम किफ़ायत में शिक्षा अच्छा मिल पाएगी। नहीं, अन्यथा कोचिंग वाले इतने पैसा ले करके फ़ोटोकॉपी मटेरियल बेच करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं और ठग रहे हैं, तो उन पर पाशवा सीधी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। बायोम्स का तो मामला सामने आ गया, लेकिन क्या अन्य कोचिंग संस्थान निश्चित तौर पर होगा। आप देखेंगे होर्डिंग में एक कोचिंग संस्थान के 25-25, 30-30 स्टूडेंट का फ़ोटो लगा रहता है। तो क्या पूरे के पूरे झारखंड से ही पास कर जाते, उसी के इंस्टीट्यूट से पास कर जाते? ये जांच का विषय है। हम लोग सारे पहलुओं पर देख रहे हैं और जितने इस प्रकार के कोचिंग संस्थाएं उनको आगाह भी कर रहे हैं कि अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप सचेत हो जाइए, अन्यथा पाशवा आपके खिलाफ सीधी कार्रवाई करेगी।